हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 70 सेंटेंसेस, ताकि आप लोग इनकी ज़रिए इंग्लिश बोल सके, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो पहला सेंटेंस है आज का, क्या समय की बर्बादी है। व्हाट आ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट मतलब बर्बादी, ऑफ की समय, टाइम। व्हाट आ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। हमने पहले ही काफ़ी समय ज़ाया कर दिया है। वी हैव वेस्टेड इनफ टाइम ऑलरेडी। वी हैव वेस्टेड इनफ टाइम ऑलरेडी। मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करो। कीचड़ उछालना मतलब बैड, डिफेम करना किसी को। डोंट ट्राई टू थ्रो मड एट मी। डोंट ट्राई टू थ्रो मड एट मी। सब मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। एवरीबडी ट्राइज टू थ्रो मड एट मी। एवरीबडी ट्राइज टू थ्रो मड एट मी। उन्हें मुझ में कुछ खास लगता है। दे फाइंड समथिंग स्पेशल इन मी। दे फाइंड समथिंग स्पेशल, खास, इन, मेरे में। उसका ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक में नहीं था। His blood group was not available in blood bank. His blood group was not available in blood bank. तुम हमेशा मुझ पर बेवजह कीचड़ उछालते हो। You always throw mud at me for nothing, या फिर for no reason भी बोल सकती। You always throw mud at me for no reason. काम हो जाएगा। जब आप किसी को when you give the contract to somebody to get some work done, तो वो कहता है काम हो जाएगा, तो वो कहेगा the work will be done. पैसिव सेंटेंस है ये, the work will be done. उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। He signed his own death warrant. He signed his own death warrant. ये फ्रेज़ है यहाँ पर। मुझे मना करके उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। He signed his death warrant by refusing me. He signed his death warrant by refusing me. मुझे मना करके by refusing me. तुम अपनी मौत को बुलावा क्यों देते हो। Why do you sign your own death warrant? Why do you sign your own death warrant? इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने उसका नाम गलत समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आई मेड आ ब्लेंडर। ब्लेंडर मीन्स बहुत बड़ी मिस्टेक। आई मेड आ ब्लेंडर बाय गेटिंग हिज नेम रॉन्ग। तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। वाई आर यू गेटिंग पेपरी। पेपरी मीन्स मिर्ची लगना ऑन एनी टॉपिक। वाई आर यू गेटिंग पेपरी। मैंने उससे सच बोलने के लिए हिम्मत जुटाई। आई मस्टर्ड अप द करेज टू टॉक टू हिम। यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। आई मस्टर्ड अप द करेज टू टॉक टू हिम, ऐसे बोल सकते हैं आप। मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। अपनी गन्स नीची रखो। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस डायलॉग इन मूवीज़। जब हीरो इज़ गोइंग टू फाइट विद विलन, सो वो कह सकता है पुट योर गन्स डाउन। पुट योर गन्स डाउन। कहने की ज़रूरत नहीं है। इट गोज़ विदाउट सेइंग। इट गोज़ विदाउट सेइंग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मैं उसे जल्दी हॉस्पिटल ले गया। आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल क्विकली। आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल क्विकली। ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। स्टॉप दिस इमोशनल ड्रामा। स्टॉप दिस इमोशनल ड्रामा। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस एज वेल। मैं अपने नियम नहीं बदल सकता। आई कांट चेंज माई रूल। आई कांट चेंज माई रूल। कांट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट। तुम्हारे चेहरे पर आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। टीयर्स डोंट लुक गुड ऑन योर फेस। Tears don't look good on your face. इससे तुम्हारी इज्जत कम होती है। इट स्पॉइल्स योर रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब इज्जत, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, जो भी आप बोलना चाहें। इट स्पॉइल्स योर रेपुटेशन। मेरे लिए यहाँ इंतज़ार करो, मैं 2 मिनट में आऊँगा। वेट हियर फॉर मी। आई विल बी बैक इन अ मिनट। आई विल बी बैक इन अ मिनट। वेट हियर फॉर मी आप ऐसे ही बोल सकते हैं एंड में लगा के। कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। नो डिसीजन विल बी मेड, या फिर टेकन का भी यूज़ कर सकते हो। नो डिसीजन विल बी टेकन या मेड। ओके, मैं डिनर के लिए कुछ जल्दी बना देता हूँ। आई विल रसल समथिंग अप फॉर डिनर। आई विल रसल समथिंग अप फॉर dinner. So here comes our question of the day, in which I am going to ask you a question. So आज का क्वेश्चन है आपका, तुम उससे लड़ाई क्यों कर रहे हो। लड़ाई से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको ट्रांसलेट करना है। मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक़ नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आर्गुइंग विद यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आर्गुइंग विद यू।
मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू समबडी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद यू। सब यहाँ चोर हैं। हियर ऑल आर थीव्स। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है थीव्स का। ओके, हियर ऑल आर थीव्स। क्या तुम्हें दारू चढ़ी है क्या? आर यू हाई ऑन एल्कोहल? आर यू हाई ऑन एल्कोहल? आपको सच का सामना करना चाहिए। यू शुड फेस द ट्रुथ। यू शुड फेस द ट्रुथ। शुड हमारा यहाँ पे मॉडल वर्ब है, यूज्ड एज ओवर हियर। ओके, सच का सामना करने की हिम्मत रखो। हैव द करेज टू फेस द ट्रुथ। हैव द करेज टू फेस द ट्रुथ। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। इस तरह गोल गोल मत घूमो। डोंट टर्न राउंड एंड राउंड लाइक दिस। डोंट टर्न राउंड एंड राउंड लाइक दिस, अदरवाइज यू विल स्टार्ट फीलिंग गिडी। चक्कर आने लगेंगे आपको। तुम बहुत उतावले हो। यू आर टू इम्पेशेंट। यू आर टू इम्पेशेंट। तुम तो छुपा रुस्तम निकले। व्हेन यू डू समथिंग वेरी गुड एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट यू आर गोना डू दैट। यू टर्न आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। यू टर्न आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। वो आपकी कौन है? हु इज़ शी टू यू? हु इज़ शी टू यू? तुम्हारी टू यू। तुम मेरे परे हो। यू आर बियॉन्ड मी। यू आर बियॉन्ड मी। When somebody is out of control, so that person can say, कृपया दोहराओ ये जो आपने कहा। Please repeat what you said. Please repeat what you said. Second form of say. मेरे परिवार पर मत जाओ। When you are fighting and somebody try to get at your family, so you can say don't get at my family. Don't you dare to get at my family. ऐसे बोल सकते हैं। मेरा भाई पर मत जाओ। डोंट गेट एट माई ब्रदर। हाउ डे यू गेट एट माई ब्रदर, ऐसे ही बोल सकते हैं। भाई हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई पे जाने की। आप मेरे घर में धूम्रपान मत करो। यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन माई हाउस। यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन माई हाउस। तुमने कितने पैसे खर्च किए? हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड? हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। इट इज़ ऑल्सो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। वो हमारे लाड़ प्यार से बिगड़ गया है। ही स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ आवर पैम्पर। ही स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ आवर पैम्पर। उसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ या फिर लाड़ पाड़ मत करो। डोंट पैम्पर हिम सो मच। सो मच का यूज़ इसलिए क्या कि पैम्पर को हम नाप नहीं सकते, अनकाउंटेबल थिंग है। उसके साथ हम मैनी का यूज़ नहीं करेंगे, मच का यूज़ करेंगे। क्या चाय चलेगी? विल टी डू? विल टी डू, ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज़ चल सकती है तो आपको विल डू का यूज़ करना है। क्या कॉफ़ी चलेगी, ऐसे पूछ सकते हैं। तुम चिड़चिड़े हो। यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड। यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड। डॉक्टर ने क्या कहा? वॉट डिड द डॉक्टर से? वॉट डिड द डॉक्टर से। इट इज़ ऑल्सो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस एंड डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर। तुम हार जाओगे। व्हेन इट्स कम्स टू हैविंग एनी कॉम्पिटिशन बिटवीन टू पार्टीज, सो समबडी कैन गिव एश्योरेंस दैट यू विल लूज। यू विल लूज। यू विल डेफिनेटली यू लूज। ज़रूर हार जाओगे। यू विल डेफिनेटली लूज। मैं डरा हुआ हूँ। तो इसकी इंग्लिश आप बना सकते हैं आई एम स्केयर्ड या फिर आई एम अफ्रेड। बोथ ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट ओवर हियर। मैं नीचे नहीं देख सकता। आई कांट लुक डाउन। आई कांट लुक डाउन। कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट। इट्स ऑल्सो मॉडल। वो उसकी मृत्यु से चकित है। ही इज़ शॉक्ड बाय हिज डेथ। ही इज़ शॉक्ड बाय हिज डेथ। कृपया मुझे एक मौका दो। व्हेन समबडी वांट टू हैव अ चांस, सो वो कह सकता है प्लीज़ गिव मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए प्लीज़ गिव मी अ चांस। मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर।
क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि दैट यू वाई डोंट यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, सो समबडी वॉन्ट टू नो द रीज़न। मे आई नो द रीज़न, मे आई नो द रीज़न। मैं दिलचस्पी नहीं रखता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वैन यू डोंट टेक इंटरेस्ट इन समथिंग, तो आपके साथ मुझे दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझसे कुछ मत पूछो, डोंट आस्क मी एनी थिंग। डोंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट। डोंट आस्क मी एनी थिंग, कुछ भी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, विल यू प्ले विद मी। मेरे साथ विद, और मेरे साथ की होगी मी, मेरे साथ साथ की होगी विद, मी मेरे साथ। ओके, विल यू प्ले विद मी। जैसी तुम्हारी मर्जी, एज योर विश। विश मीन्स इच्छा भी बोलते हैं, मर्जी भी बोल सकते हैं, तो आप इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, एज योर विश। क्या यह मेरे लिए आसान था, वॉज इट ईजी फॉर मी। वॉज इट ईजी, आसान, लिए, फॉर, मेरे, फॉर मी। मैंने कभी यह नहीं किया है, आई हैव नेवर डन दिस। आई हैव नेवर डन दिस, इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह बहुत घमंडी है, ही इज़ वेरी एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स जिसको बहुत प्राउडी बोल सकते हैं एक तरीके से। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, चिंता मत करो और लोग क्या कहते हैं। डोंट वरी अबाउट वॉट अदर से। डोंट वरी अबाउट वॉट अदर से, कहना से। इसलिए मैं आपसे नफरत करता हूँ, दैट्स वाई आई हेट यू। दैट्स वाई आई हेट यू, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट एंड इज। आई कॉन्ट्रैक्टेड दैट एंड इज एज दैट्स। उन्हें कौन बताएगा, हु इज़ गोइंग टू टेल him. Who is going to tell him? इसका जिम्मेदार कौन होगा, who will be responsible for this. Who will be responsible for this, इसके लिए for this। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, I have a good news for you. I have a good news for you. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है, आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू। तुम्हारे लिए, फॉर यू के लिए फॉर लगाते हैं प्रपोजिशन, एज यू नो दैट। आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू। मैं थोड़ा अभी व्यस्त हूँ, आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ, सो आई कैन नॉट लिसन टू योर न्यूज़, व्हाट यू वांट टू से टू मी। तो आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ, टेल मी व्हेन एवर आई एम फ्री। क्या तुम्हें मेरे लिए समय है, डू यू हैव टाइम फॉर मी। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय, ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू हैव टाइम फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। आई एम अ ह्यूज फैन, बहुत बड़ा फ़ैन, प्रशंसक, ऑफ यू, तुम्हारा। यही थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल और सीखते रहिए इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो डेफिनेटली देयर विल बी अ सब्जेक्ट नेम एज English. So if you have a good command on English in the starting of giving and appearing in any competitive examination, so English can help you a lot. It can save your time because you know English very well previously, so you might have a more time to focus on other subjects. So यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Please mind my words, ध्यान दीजिए, focus on my words, what I'm saying to you, it's very important to you. So meet in next video, catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.